बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी। कहा कि हम बंगाल में सीएए लागू करके रहेंगे। ये देश का कानून है, हमें कोई नहीं रोक सकता। इस दौरान अमित शाह ने जमकर टीएमसी पर हमला बोला। शाह ने कहा कि पीएम मोदी बंगाल के लिए पैसे भेजते हैं, लेकिन टीएमसी वाले गरीबों तक ये पैसा नहीं पहुंचने देते। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया, उन्होंने ये कहा। बता दें कि राजधानी कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। अवैध घुसपैठ चरम सीमा पर। आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी। आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं रही। ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, अवैध घुसपैठ चरम सीमा पर। आसाम में आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी। आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो, वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं रही। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। उनको अपने अधिकार से कोई वंचित कहीं नहीं कर सकता। तो देखा आपने कि अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि अगली सरकार बीजेपी की बन रही है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की जनता के लिए लाखों रुपए भेजते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस वाले ये पैसे गरीबों तक नहीं पहुंचने देते। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा बंगाल में होती है। बंगाल में घुसपैठियों को रोका नहीं जा रहा है और बंगाल आज बम धमाकों से गूंज रहा है।